प्रदेश के अंदर व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का जब खुलासा हुआ, उसके बाद एक नई बहस भी शुरू हो गई। वो बहस राजनीति में कैसे घुसी है, इसकी एक वानगी, इसका एक उदाहरण जो हो सकता है कि काफी शर्मिंदगी भी लगे उन लोगों को जो कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन ये सुनना जरूरी है आपको। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक दर्जा प्राप्त मंत्री ऐसा बयान दे सकता है तो उसके फॉलोअर क्या करेंगे, जो लोग जिहादी मानसिकता के हैं वो लोग क्या करेंगे, इसका अंदाजा खुद लगाइएगा। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, नाम है रघुराज सिंह। उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों को आतंकियों का अड्डा बताया। उन्होंने यह तक कहा कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो या तो मदरसों से हैं या वो सिर्फ मस्जिदों से हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ये कह रहे हैं कि मदरसों और मस्जिदों को तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि आतंकवाद के सांप के फन को खत्म किया जा सके, उसको कुचला जा सके। ये उत्तर प्रदेश में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बयान है। एक तरफ दुहाई दी जाती है कि आतंक का धर्म नहीं होता, एक तरफ ये बात कही जाती है कि आतंक को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। हम भी ये मानते हैं कि आतंक को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति के अंदर जो सत्ताधीश पार्टी है उसकी सत्ता के अंदर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बयान अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। और क्या सोशल फैब्रिक, सोशल स्ट्रक्चर वैसा ही बना रहे हैं ताकि यह साबित कर दिया जाए कि आतंकवाद सिर्फ एक धर्म से जुड़ा होता है, ताकि यह साबित कर दिया जाए कि मदरसों से, मस्जिदों से जितने लोग निकलते हैं वो सारे के सारे आतंकवादी होते हैं। एक धर्म को क्या आतंक के रूप में डिफाइन कर देना, एक धर्म को क्या आतंक के रूप में तमगा दे देना सही है? इस सवाल का जवाब आप तलाशें, उसके पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का विवादित बयान का मजमून जरा समझिए। वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि यहां से बुरहान जैसे आतंकी निकले। वो कह रहे हैं कि एएमयू आतंकियों का अड्डा लगातार बनता जा रहा है। और इन मंत्री के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान होना ही नहीं चाहिए। मदरसे, मस्जिदों से आतंकी निकलते हैं, ऐसे संस्थानों को बंद होना चाहिए। ऐसे जितने अल्पसंख्यक संस्थान हैं वहां ताले लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के समय में कश्मीर में आतंक फैला और वैसा ही आतंक देश के अंदर जितने अल्पसंख्यक संस्थान हैं वो फैला रहे हैं। अस्पताल से जुड़े हैं या नहीं। जम्मू में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एसएमजीएस में डॉक्टरों के लॉकरों की तलाशी लेने के साथ ही उन दस्तावेजों को भी देखा गया जिसमें डॉक्टरों से जुड़ी डिटेल दर्ज थी। जम्मू में भी जो जीएमसी प्रशासन है उसकी तरफ से बड़ी जो है इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और जितने भी डॉक्टर हैं उनके जो लॉकर हैं उनसे जो चेकिंग है वो वहां पर की जा रही है। डॉक्टरों के लॉकर जो है उन्हें चेक किया जा रहा है कि लॉकर जो है वो आखिरी समय कब जो है वो खुले थे, आखिरी बार इन लॉकरों को कब खोला गया था और इन लॉकरों में क्या क्या चीजें जो है वो रखी गई है। इसको लेकर जीएमसी प्रशासन पूरी तरह से जो है वो मुस्तैद हो चुका है। जम्मू से श्रीनगर और अनंतनाग से कुलगाम के अस्पतालों में छापेमारी के दौरान कई डॉक्टरों से पूछताछ भी की गई। श्रीनगर में शीरीन बाग के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एसएचएमएस अस्पताल में आतंकी कनेक्शन के शक में रेड मारी गई। जानकारी के मुताबिक एसएचएमएस अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा के आतंकी कनेक्शन सामने आने पर उनके कुलगाम वाले घर पर भी छापेमारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जैश मोहम्मद है वो दुख्तरान मिल्लत के जो वुमेन्स कार्डर है उसको इस्तेमाल करके वुमेन को रेडिकलाइज करके उन्हें जो है टेरर आउटफिट्स में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक रेड जो यहाँ सुपर स्पेशलिटी जो एसएमएचएस का हॉस्पिटल है वहां पर रेड की गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो कार्डियोलॉजिस्ट है, असली कुलगाम के रहने वाले हैं, उनके घर कुलगाम में भी रेड हुई और यहाँ पर भी उनके कमरे, उनके लॉकर को चेक किया गया। और इस मल्टीपल रेड्स में जो कितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीआईए ने जब्त किए हैं। दरअसल घाटी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। खास तौर से सरकारी अस्पतालों में तैनात उन डॉक्टरों की जांच की जा रही है जिनका दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर और कश्मीर से पकड़े गए दूसरे आतंकी डॉक्टरों से किसी भी तरह का कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जम्मू से रजत बोहरा और रवि शर्मा के साथ कश्मीर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। तो वहीं सीआईए ने जब तलाशी ली तो सीआईए को तलाशी में क्या क्या मिला है? जिहादी साहित्य मिला है, कई डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, कई मोबाइल फोन मिले हैं, बैंक पासबुक मिली है और कुछ और सामान बरामद हुआ। इसको टर्म दिया गया आपत्तिजनक सामग्री का।
लेकिन अब ये छापेमारी जो की गई, जहां से बरामदगी हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो सूत्र क्या थे? क्योंकि घाटी में आज कई जगहों पर सीआईए की रेड की गई है, जिसमें श्रीनगर शामिल है, अनंतनाग शामिल है, कुलगाम शामिल है। इसमें जैश दुरखान मिल्लत, ये महिला भर्ती का मॉड्यूल जिसका भांडाफोड़ किया गया, आतंकवादी हिंसा का महिमा मंडन करने का आरोप है। और जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये आतंकियों की तस्वीर भी है, और इसके साथ साथ जो लॉकर्स की तस्वीर थी, ये वो लॉकर्स की तस्वीर है जिसमें आज तलाशी ली गई है। इस पूरे रैकेट की कोशिश थी महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए। श्रीनगर का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है जहां तलाश जारी है। जैश ए मोहम्मद का दुरखान मिल्लत से संबंध भी है। आसिया अंद्राबी इस ग्रुप का नेतृत्व करती थी। 2018 से आसिया अंद्राबी पिछले 7 सालों से जेल में बंद है। डॉक्टर उमर की जो पत्नी है वो इसकी देखभाल करती है। अभी तक औपचारिक तौर पर वही इस पूरे कार्टेल को देख रही है।